बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 9 की मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी। लास्ट टाइम हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 किया था, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन शो हो जाए और आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मैथ से रिलेटेड जो है वो मिस ना हो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 8 पार्ट गिवन किए हुए हैं और उसमें से आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ के नेम मेंशन करने हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के नेम मेंशन करने के लिए आपको सबसे पहले जो गो थ्रू करना पड़ेगा, ये जो आपका पेज नंबर 8 है, इसको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा ताकि आपको डिटेल्स एक्सप्लेन हो जाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो आपके पास आ रही हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, देन हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, देन ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको एक दफ़ा इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा, देन आपको ये क्लियर हो जाएंगी कि ये किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगेन मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। आपने इसमें बताना है कि क्वेश्चंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हुई हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन यूज़ हुई हुई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आपको आइडिया कैसे होगा, आपको कैसे लगाएंगे आप पता। तो उसके लिए हमारे पास जो भी चीज़ एसोसिएटिव होती है, यानी कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से लिंक, एसोसिएट का मतलब ये होता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा जो वैल्यूज़ होती हैं वो 3 वैल्यूज़ गिवन की जाती हैं। और यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकंड बी है और देन 4 है। तो यानी कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, ए, बी एंड 4। ये 3 वैल्यूज़ गिवन की हुई हैं। इट मीन्स के और 3 वैल्यूज़ के साथ पहले फर्स्ट वाली वैल्यूज़ पे ब्रैकेट होती है, देन जो है वो सेकेंड वाले वैल्यूज़ पे ब्रैकेट होती है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। ओवर एडिशन का मतलब क्या है कि इनके दरमियान में प्लस यूज़ हुआ हुआ है। अगर इनके दरमियान में प्लस यूज़ हुआ हुआ होगा तो आपने लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। लेकिन अगर इसमें प्लस यूज़ नहीं हुआ हुआ होता तो आपने लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन आप इस तरीके से मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता दूं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेट से मतलब होता है 2 वैल्यूज़। जैसे एसोसिएट से मतलब होता है 3 वैल्यूज़, वैसे कम्यूटेट से मतलब होता है 2 वैल्यूज़। तो आपने इसको 2 वैल्यूज़ को देखना है। तो 2 वैल्यूज़ यहाँ पे √2 और √3 2 वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो इसकी नेक्स्ट वाली टर्म्स हैं वो इंटरचेंज में आएंगी, पहले √3 और देन √2। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। इनके दरमियान में प्लस का साइन यूज़ हुआ है, इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स का हमें कैसे पता चलेगा? एडिटिव इन्वर्स का हमें पता चलने के लिए जो हिंट है वो ये है कि इसका जो प्लस या माइनस है इसका वो 0 के इक्वल है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ, प्लस और बीच में माइनस इज इक्वल टू 0, देन ये एडिटिव इन्वर्स ही बनेगा। तो इस वजह से हमने 0 की वजह से इसको एडिटिव इन्वर्स कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पे भी एक प्लस की वैल्यू थी और माइनस की वैल्यू थी, दोनों कैंसिल होके 0 हो गई और ये एडिटिव इन्वर्स में आएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वहाँ पर भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन 3 वैल्यूज़ के साथ यहाँ पर भी 3 वैल्यूज़ हैं और एसोसिएट में भी 3 वैल्यूज़ ही यूज़ होती हैं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो 3 वैल्यूज़ हैं उसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड के अलावा राइट हैंड साइड है वो ब्रैकेट्स के साथ इंटरचेंज में आएगी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अगर ब्रैकेट्स के साथ इंटरचेंज में नहीं बल्कि आपस में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा दोनों वैल्यूज़ के साथ, ए का बी के साथ मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पर और
ए का सी के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई है, दोनों आपस में वैल्यूज़ जो हमने की हैं वो मल्टीप्लाई की हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन का मतलब क्या है कि इन दोनों टर्म्स में पॉजिटिव साइन यूज़ हुआ था, इस वजह से इसमें ओवर एडिशन को हम पॉजिटिव साइन की वजह से मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका ये है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने लेफ़्ट वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करवाया है, इस वजह से यहाँ पर ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर आपने पूरी जो प्रॉपर्टी वो बनी वो कैसे बनेगी? आपकी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये आपकी प्रॉपर्टी कंसीडर हो रही है पूरी इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी 3 वैल्यूज़ ही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर हमारे पास एडिटिव इन्वर्स था, यहाँ हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है बेसिकली, और जो एडिटिव इन्वर्स होता है उसमें हम प्लस और माइनस की वैल्यूज़ लेते हैं, यानी कि ऑपोजिट वैल्यूज़। और यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू को 0 के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो होता है वही वाली वैल्यू आती है। इसको अगर मैं मैथमेटिकली चेक करूँ तो यहाँ पर 16 + 0 = 16, और यहाँ पर जो जर्नल फॉर्म इसकी होगी वो a + 0 = a आएगी, जो कि इसकी जर्नल फॉर्म है। और जर्नल फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगी? जर्नल फॉर्म आपको सारी इस वाले पेजेस से मिल जाएगी जो मैंने आपको बुक से दिखाया है। तो इस वाले पेजेस पे एडिटिव प्रॉपर्टीज़ गिवन है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ गिवन है, और देन इक्वालिटी प्रॉपर्टीज़, और देन ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारे पास जो हैं प्रॉपर्टीज़ गिवन है, आप इसको एक नज़र चेक कर लीजिए, एक नज़र देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ आइडेंटिटी मेंशन है, तो a + 0 a और 0 + a, यानी कि बोथ साइड से अगर हम 0 को लेफ़्ट साइड पे प्लस करें तब भी, और अगर हम 0 को राइट साइड पे प्लस करें तब भी हमारे पास आंसर a ही आएगा। ये होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं कि हमारे पास 0 आ गया, इस वजह से 0 बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी को शो कर रहा होता है, और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को शो कर रहा होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आपके पास अगर आगे क्वेश्चन में होंगी तो तब मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको अभी पहले ही बता रही थी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को शो करता है जो कि 1 को शो करता है, यानी कि अगर मैं a को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो तब भी आंसर a आएगा, और 1 को a से मल्टीप्लाई करूं तब भी आंसर a ही आएगा। यहाँ पर 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को शो कर रहा है, इस वजह से हमने वैल्यू को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है इसकी प्रॉपर्टी को बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि इन वैल्यूज़ के दरमियान में मल्टीप्लाई है, इस वजह से इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करते हैं। और नेक्स्ट वाली जो हमारे पास है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको बताया, कम्यूटेट से मुराद है 2 वैल्यूज़, यानी कि यहाँ पे a और b आपने 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं और वो आपस में इंटरचेंज हुई हुई हैं b a के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपस में दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये इसकी जर्नल फॉर्म ही लिखी हुई है। अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको 2 × 3 करके कर सकते हैं, और 3 × 2 करके कर सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो 6 होगा, जो कि बिलोंग करेगा r से, यानी कि रियल नंबर से ही वो बिलोंग कर रही होगी वैल्यू। इसी तरह हमारे पास जितने भी ये सवाल गिवन किए हुए हैं जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं, वो सारी वैल्यूज़ रियल नंबर से ही बिलोंग कर रही हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगी, और अगर आपको इससे प्रीवियस के कॉन्सेप्ट भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, और मेरे चैनल में से अपनी जो आपकी वीडियोस रिक्वायर्ड हैं आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।